ओम शांति। हम सभी 1 मिनट के लिए साइलेंस में बैठेंगे अभी। आज हम एक अव्यक्त मुरली पढ़ने जा रहे हैं जिसका टाइटल है सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। सच्चे रूहानी आशिक की निशानियां। रिवाइज्ड मुरली की डेट है 18 मार्च 87। 18 मार्च 87 की मुरली। एक माशूक द्वारा सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करना। माशूक एक है लेकिन एक के साथ सर्व संबंध है। जो संबंध चाहे और जिस समय जिस संबंध की आवश्यकता है उस समय उस संबंध के रूप से प्रीति की रीति द्वारा अनुभव कर सकते हो। तो पहली निशानी, सच्चे रूहानी आशिक की पहली निशानी क्या होगी? बाबा ने बताया सर्व संबंधों की अनुभूति। सर्व शब्द को अंडरलाइन करना। बाबा कहते सर्व शब्द को अंडरलाइन करना, सिर्फ संबंध नहीं, बाबा के साथ हमारे सारे संबंध। वो हमारा पिता भी है, सतगुरु भी है, सखा भी है, साजन भी है, माँ भी है, बच्चा भी है और टीचर भी है। तो उसके साथ सारे संबंधों की अनुभूति करना। कई ऐसे नटखट आशिक भी हैं जो समझते हैं संबंध तो जुट गया है लेकिन सर्व संबंध जुटे हैं। और उससे भी बड़ी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है। सर्व संबंध तो है बाबा के साथ, पर समय पर अनुभूति होती है। जैसे हम भोजन बना रहे हैं, अगर हमें ज्यादा भोजन बनाना है, ज्यादा ब्रह्मा भोजन की तैयारी करनी है, समय पर करना है, तो बाबा को उस समय अपना दोस्त बना लें। और दोस्त फिर आपके साथ कितना एफिशिएंटली वर्क करेगा, वो आपको थोड़ी थोड़ी देर में टचिंग देगा। यस, आपके पास 2 बर्नर्स का गैस है तो आप इंडक्शन यूज कर लीजिए, आपके अंदर वो शक्तियां भर देगा। आप वेजिटेबल्स कट कर रहे होंगे, ऐसे लगेगा इतनी सी देर में इतनी सारी वेजिटेबल्स कट गई। वो इतनी शक्ति देगा, बस उसको सच्चे दिल से याद करना, बाबा मेरे सखा आ जाओ, और हाथ बटाओ, बस फिर वो पीछे नहीं हटता। हम्म, तो ऐसे बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति। कभी आपको लगे आपका लौकिक बच्चा आपके पास नहीं है, हेल्प के लिए मदद नहीं कर पा रहा है, तो क्या करें? बाबा बच्चे को बुलाओ। बाबा बच्चा है ना हमारा, तो वो आएगा और वो वैसे ही मदद करेगा, इतने प्यार से मदद करेगा और आपको पता भी नहीं लगने देगा, आपके सारे काम कर देगा वो। और वो बहुत प्यार से करेगा, बस उसको बुलाना है प्यार से, बाबा आप मेरे बच्चे हो ना, आ जाओ। और वो आता है।
तो दूसरी बात, समय पर संबंध की अनुभूति होती है और इसी को ज्ञान कहा जाता है। बाबा ने ये संकल्प तो दिया कि बाबा के साथ सर्व संबंधों की अनुभूति करना, राइट? दिस इज द संकल्प गिवन बाय बाबा। नाउ वी हैव टू यूज इट ऑन द राइट टाइम, कि हमें समय पर उस संबंध, पर्टिकुलर संबंध से बाबा को याद करना है, बाबा का आह्वान करना है, उनको यूज करना है प्रैक्टिकली। तो समय पर उनको उस संबंध से हमने बुलाया और वो आए, हमारी मदद करी, इसको ज्ञान कहा जाता है। हम कहते हैं ना, ज्ञान में चल रहे हैं इतने सालों से। दिस इज व्हाट, दिस इज ज्ञान, कि बाबा को समय पर उस संबंध से बुलाया, आह्वान किया और उनकी मदद ली हमने बाबा से। एंड बाबा वांट्स दिस। संगम पर बाबा यही चाहते हैं ना, मुझे सर्व संबंधों से बुलाओ, यूज करो। तो नॉलेज के आधार पर संबंध है, वह दिल की अनुभूति से संबंध है, केवल कहने मात्र नहीं, दिल से बाबा के साथ सारे संबंध है, उसको अनुभव करना सबसे इम्पोर्टेंट। स्मृति तो है, पर उसको समय पर अनुभव में लाना, प्रैक्टिकली यूज करना। बाप दादा सच्ची दिल पर राजी हैं। क्या कहते हैं बाबा? सच्चे दिल पर साहिब राजी। तो जो बाबा ने कहा, अगर हमने उसको फॉलो किया तो बाबा बहुत खुश होता है, बहुत खुश होता है। हमारे बच्चे भी जो हम कहें फॉलो करें तो कितना खुश होते हैं ना। तो ऐसे ही बाबा होता है। तो बाबा जो कहे वो हमें फॉलो करना है, तो वो राजी है, हमें दिल तख्त पर बिठा के रखता है। फिर वो सिर्फ तीव्र दिमाग वालों पर राजी नहीं, लेकिन दिलाराम दिल पर राजी है। इसीलिए दिल का अनुभव दिल जाने, दिलाराम जाने। समाने का स्थान दिल कहा जाता है, दिमाग नहीं। नॉलेज को समाने का स्थान दिमाग है, लेकिन माशूक को समाने का स्थान दिल है। तो जो भी करें, जो भी संकल्प लें कि आज हम ये करेंगे, तो उसको पूरा दिन फॉलो भी करना है हमें। वो बाबा ऑब्जर्व करता है बस। माशूक आशिकों की बातें ही सुनाएंगे ना। कोई कोई आशिक दिमाग ज्यादा चलाते, लेकिन दिल से दिमाग की मेहनत आधी हो जाती है। ये नहीं पता उनको, मेहनत कम हो जाती है। क्योंकि बाबा ने जो कहा वो सच्चे दिल से हमने किया। देन बाबा बहुत बहुत प्यार बरसाते हैं। जो दिल से सेवा करते व याद करते, उन्हों की मेहनत कम और संतुष्टता ज्यादा होती। और जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, जो दिल के स्नेह से नहीं याद करते, सिर्फ नॉलेज के आधार पर दिमाग से याद करते व सेवा करते, केवल पॉइंट्स को रिपीट करते, कि हर घंटे हमने मुरली की पॉइंट्स आज रिपीट कर ली। दिस इज व्हाट बाबा ने जो कहा, बस हमने वो रिपीट कर लिया कि बाबा ने ये कहा, बाबा ने ये कहा। पर बाबा ने जो कहा, क्या हमने वो किया? हमने वो फॉलो किया? अगर किया, वो बाबा देखेगा, तो वो सच्चा होगा। तो सच्चे दिल पर बाबा राजी। वो आपके इतनी अंदर शक्तियां भर देगा, इतना प्यार भर देगा, आपको लगेगा इतना बड़ा काम था, कैसे हो गया? बाबा जाने और आप जाने। उन्हों को मेहनत ज्यादा करनी पड़ती, जो जो बाबा को प्रैक्टिकली यूज नहीं करते, जस्ट रिपीटिंग द पॉइंट्स। संतुष्टता कम होती। चाहे सफलता भी हो जाए, तो भी दिल की संतुष्टता कम होगी, क्योंकि वो दिखावे की सेवा हो गई। सच्चे दिल की सेवा नहीं है वो। सच्चे दिल की सेवा के 100 मार्क्स बाबा देते हैं। वो अपकारियों पर भी उपकार करने वाली सेवा होती है। वो समय पर साथ और सहयोग देने की सेवा होती है।
वो सेवा साथियों को योग्य और योगी बनाने की सेवा होती है। बिगड़ी को बनाने वाली सेवा होती है। तो ऐसी सेवा को बाबा 100 मार्क्स देते हैं। यही सोचते रहेंगे, हुआ तो अच्छा, लेकिन फिर करते रहेंगे, और दिल वाले सदा संतुष्टता के गीत गाते रहेंगे, क्योंकि उन्होंने स्वयं को भी संतुष्ट किया सेवा करके, जैसे बाबा ने कहा वैसी करी, सेवा साथियों को भी संतुष्ट किया और बाबा को भी संतुष्ट किया उनकी श्रीमत पर चलकर। तो तीनों सर्टिफिकेट लिए। दिल की संतुष्टता के गीत, मुख की संतुष्टता के गीत नहीं। काम हो गया, काम उतार दिया, कैसे भी किया, ऐसी वाली सेवा के तो बाबा केवल 1 मार्क देते हैं। वो भी इसलिए दे देते हैं कि चलो बच्चे ने आगे बढ़कर सेवा के लिए ऑफर तो किया, दैट्स ऑल। सच्चे आशिक दिल से सर्व संबंधों की समय प्रमाण अनुभूति करते हैं। तो बाबा को ऐसे यूज करके देखिए, किसी भी संबंध से करके देखिए आज समय पर। आपको लगता है आपके साथ कोई मुरली की पॉइंट्स शेयर करे, बुलाइए बाबा को, बाबा आ जाओ, एज अ फ्रेंड आ जाओ, एज अ सहेली आ जाओ। बाबा कई बार कहते हैं बहनों को कि बाबा को सहेली बना लो, और आओ बाबा, और मुरली की पॉइंट्स शेयर करते हैं हम आपसे। तो ये थी पहली निशानी, क्या? सर्व संबंधों की अनुभूति समय पर। अब सच्चे रूहानी आशिक की दूसरी निशानी, सच्चे आशिक हर परिस्थिति में, हर कर्म में सदा प्राप्ति की खुशी में रहेंगे। एक है अनुभूति, दूसरी है उससे प्राप्ति। कई अनुभूति भी करते हैं कि हाँ मेरा बाप भी है, साजन भी है, बच्चा भी है, लेकिन प्राप्ति जितनी चाहते उतनी नहीं होती है। बाप है लेकिन वर्षे के प्राप्ति की खुशी नहीं रहती है। अनुभूति के साथ सर्व संबंधों द्वारा प्राप्ति का भी अनुभव हो, आपको ये महसूसता भी हो कि यस, आत्मा की पावर बढ़ रही है, दिस इज प्राप्ति। आप सोल कॉन्शियस स्टेज में रहकर सेवा कर रहे हैं। जैसे बाप के संबंध द्वारा सदा वर्षे के प्राप्ति की महसूसता हो, भरपूरता हो। बाबा के खजाने बाबा हमें दे रहे हैं, उनसे हमारी पालना कर रहे हैं, तो वो समय पर आपको अनुभव भी हो कि यस, आपको लगे कि बाप शक्ति भर रहा है हमारे अंदर, तो उस समय शक्ति की अनुभूति हो, सामना करने की शक्ति की अनुभूति हो। हु इज विद अस? हमारे साथ कौन है? वंडर ऑफ द वर्ल्ड है, अविनाशी सर्जन है, हसीन मुसाफिर है, सागर है, गुणों का भंडार है, वो है हमारे साथ। तो सामना करने की शक्ति आ जाती है हमारे अंदर, पावर टू फेस एनी सिचुएशन। सद्गुरु द्वारा सदा वरदानों से संपन्न स्थिति का व सदा संपन्न स्वरूप का अनुभव हो। बाबा ने वरदान तो दिया हमें, सदा समर्थ आत्मा भव, राइट? वरदान हमने मुरली से ले लिया, सदा समर्थ आत्मा भव। तो अब ये वरदान पूरा दिन हमारे साथ चले, चले इन द सेंस व्हाट? जैसे बाबा कहते हैं हर घंटे 2 मिनट का योग करें। 2 मिनट का योग हम करें, हर घंटे करें। क्यों? क्यों कर पाएंगे और इजीली? बिकॉज वो वरदानी हाथ हमारे ऊपर हमें महसूस होता रहेगा। अगर हमें ये याद रहा कि बाबा ने हमें सदा समर्थ भव का वरदान दिया है, सदा सफलता भव का वरदान दिया है, तो ये वरदानी हाथ हमारे ऊपर हम हमेशा महसूस करते रहेंगे।
पूरा दिन महसूस करेंगे और हर घंटे 2 मिनट का योग जरूर करेंगे। सच्चे दिल पर साहिब राजी होगा ना फिर, तो प्राप्ति का अनुभव भी आवश्यक है। वह है संबंधों का अनुभव और यह है प्राप्तियों का अनुभव। प्राप्ति इज व्हाट? सोल की पावर का इंक्रीज होना, सोल की शक्ति बढ़ना। और सोल की पावर कैसे बढ़ती है? सच्चे दिल पर साहिब राजी होने से। जो बाबा ने कहा वो हम करें, उसी दिन करें, तब बढ़ती है। कईयों को सर्व प्राप्तियों का अनुभव नहीं होता। मास्टर सर्वशक्तिवान है, लेकिन समय पर शक्तियों की प्राप्ति नहीं होती। प्राप्ति की अनुभूति नहीं, तो प्राप्ति में भी कमी है। क्यों कमी है? क्योंकि हमने किया नहीं ना जो बाबा ने कहा। अगर हम करते हैं जो बाबा ने कहा, तो हमें खुशी की अनुभूति होती है, प्रत्यक्ष फल मिलता है, वो अतीन्द्रिय सुख की अनुभूति होती है। वो डबल लाइट स्थिति की अनुभूति होती है, बिकॉज हमने अपना दिमाग नहीं चलाया। जो बाबा ने कहा उन पर पूरा निश्चय रखकर और फॉलो किया, तो दिल से किया। दिल से किया तो उसकी अनुभूति हमें जरूर होगी। हल्की रहेगी आत्मा, उसको वो सुख की अनुभूति होगी। राइट? तो सोल की पावर इंक्रीज होगी। दिस इज प्राप्ति। कोई भी सेवा करें, चाहे मनसा, चाहे वाचा, चाहे कर्मणा, हमें हमेशा ध्यान रखना है कि हमारी सोल की पावर इसमें इंक्रीज हो रही है। तो अनुभूति के साथ प्राप्ति स्वरूप भी बने, यह है सच्चे आशिक की निशानी। अब तीसरी निशानी, जिस आशिक को अनुभूति है, प्राप्ति भी है, वह सदा तृप्त रहेंगे। किसी भी बात में अप्राप्त आत्मा नहीं लगेगी। वो तृप्त आत्मा होगी, उसकी आंख कहीं और डूबेगी नहीं, उसे किसी और से कुछ पूछने की जरूरत ही नहीं। तो तृप्ति यह आशिक की विशेषता है। जहां प्राप्ति है वहां तृप्ति जरूर है। अगर तृप्त नहीं तो अवश्य प्राप्ति में कमी है। खाली है तो इसका मतलब वो पूरा भरपूर नहीं है। और प्राप्ति नहीं तो सर्व संबंधों की अनुभूति में कमी है। एवरी निशानी इज इंटर रिलेटेड। फर्स्ट इज अनुभूति समय पर, सेकंड इज प्राप्ति या सोल पावर का इंक्रीज होना, एंड थर्ड इज तृप्ति, वो आत्मा तृप्त होगी, संतुष्ट होगी। तो 3 निशानियां हैं, अनुभूति फर्स्ट, प्राप्ति सेकंड और तृप्ति थर्ड। तो ये तीनों निशानियां आप चेक करना सेवाओं में, कि आप बाबा को उस संबंध से समय पर यूज करते हैं, बुलाते हैं, तो आपको वो अनुभूति होती है। जैसे वो आ चुका है आपके पास, आपका सहारा बन चुका है, फिर वो प्राप्ति की अनुभूति हो रही है, सोल पावर आपकी इंक्रीज हो रही है, तो स्थूल सेवा अपने आप आपको बहुत बहुत संतुष्टता की अनुभूति देगी। तृप्ति तीसरी निशानी अपने आप दिखाई देगी, सूक्ष्म में भी स्थूल में भी। सदा तृप्त आत्मा, जैसा भी समय हो, जैसा भी वायुमंडल हो, जैसे भी सेवा के साधन हो, जैसे भी सेवा के संगठन के साथी हो, लेकिन हर हाल में, हर चाल में तृप्त हो। बाबा ने एक मुरली में कहा था ना कि सभी के साथ एडजस्ट होना अब आपको सीखना ही होगा। और वो कैसे होगा? बाबा से सर्व संबंधों की अनुभूति करें, समय पर उनको बुलाएं, अनुभव करें वो आ चुके हैं और
उनसे आपको प्राप्ति की अनुभूति भी हो रही है, सोल पावर भी बढ़ रही है। उसकी निशानी क्या बताते हैं बाबा? तृप्ति हो रही है, संतुष्टता हो रही है, फिर आपको प्रसन्नता की अनुभूति होगी। ऐसे सच्चे आशिक हो ना, तृप्त आत्मा में कोई हद की इच्छा नहीं होगी। निशानी, अब बाबा आगे की निशानी बता रहे हैं। अगर वो आत्मा तृप्त हो गई, भरपूर है वो, तो उसको कोई हद की इच्छा भी नहीं रहेगी। वैसे देखो तो तृप्त आत्मा बहुत थोड़ी रहती है, कोई ना कोई बात में, चाहे मान की चाहे शान की भूख होती है। नाउ चेक, अगर हमने बाबा को सर्व संबंधों से अनुभव किया, प्राप्ति की भी अनुभूति करी, तृप्ति की भी अनुभूति करी, तो पहली निशानी, एक तो हद की इच्छा नहीं होगी, मटेरियल्स की इच्छा नहीं होगी, और नाम मान शान की भी इच्छा नहीं होगी। किसी ने आपका नाम स्टेज पर नहीं बुलाया, बहुत 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 अच्छा हुआ, बाबा के रजिस्टर में अकाउंट 4 हो गया फॉर एवर। भूख वाला कभी तृप्त नहीं होता, जिसका सदा पेट भरा हुआ होता वह तृप्त होता है। तो जैसे शरीर के भोजन की भूख है, वैसे मन की भूख है। शान, मान, सैल्वेशन, साधन, समय पर कोई साधन वर्क करे, समय पर वर्क करे, यह मन की भूख है। तो जैसे शरीर की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, वैसे मन की तृप्ति वाले सदा संतुष्ट होंगे, और संतुष्टता तृप्ति की निशानी है। अगर तृप्त आत्मा नहीं होंगे, चाहे शरीर की भूख चाहे मन की भूख होगी, तो जितना भी मिलेगा, मिलेगा भी ज्यादा, लेकिन तृप्त आत्मा न होने के कारण सदा ही अतृप्त रहेंगे। उनको इच्छा होगी, नाम मान शान की इच्छा हमेशा रहेगी, असंतुष्टता रहती है। जो रॉयल होते हैं वे थोड़े में तृप्त होते हैं। तो रॉयल आत्माओं की निशानी सदा ही भरपूर होंगे। और बहुत सुंदर निशानी बाबा बता रहे, फॉर कमिंग सर्कमस्टांसेस, एक रोटी में भी तृप्त तो 36 प्रकार के भोजन में भी तृप्त होंगे, और जो अतृप्त होंगे वे 36 प्रकार के भोजन मिलते भी तृप्त नहीं होंगे, क्योंकि मन की भूख है। तो सच्चे आशिक की निशानी सदा तृप्त आत्मा होंगे। तो तीनों ही निशानियां चेक करो। तो सभी ये निशानियां चेक करेंगे। तो हमें इस मुरली से क्या समझ आया? अगर कोई शेयर करना चाहता है एक एक पॉइंट, केवल एक पॉइंट, तो प्लीज मोबाइल से हैंड रेज करें। 5 मिनट्स में हम इसको कंप्लीट करेंगे। जी अनीता रैना दीदी, एक पॉइंट सुनाएंगे बस। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। अब हमें जो बाबा ने 3 निशानियां बताई, ये हमें चेक करनी है। सबसे पहले तृप्त, अगर हम तृप्त है तो हमें हद की कोई इच्छा नहीं होगी, ये हमें चेक करना है। वेरी नाइस, बहुत सुंदर, थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। जी एक हैंड और रेज हुआ था, शुभांशी त्यागी दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति। बाबा ने ये बोला कि अगर हमको सबके साथ रहना है अच्छे से, तो पहले सर्व संबंध बाबा से जोड़ने चाहिए, जिससे कि हमारा एक्सपेक्टेशन नहीं रहे किसी और से, हम पहले से ही अंदर ही फुलफिल हैं। ओम शांति। ओम शांति, वेरी नाइस, थैंक यू बाबा।
अच्छा, रजनी दीदी। ओम शांति दीदी। दीदी दीदी बाबा ने बोला आपको तृप्त रहना है। जब भी आप मतलब कुछ बनाते हो, एक ही में आपको तृप्त रहना है। वही आपका 36 व्यंजनों का भोजन होगा। मतलब कि जी जी। तृप्ति उसी से होगी हमें, एक ही यस। चीज खाने से। हमें किसी की ये नहीं होनी चाहिए, इच्छा नहीं है। यही समझ बहुत में अच्छा, आया। बहुत अच्छा। थैंक यू पापा, थैंक यू दीदी। ओम शांति दीदी। बाबा ने ओम बोला, ओम शांति दीदी। बाबा ने ओम बोला, दीदी बोलो। हाँ। दीदी बाबा ने बोला जो तृप्त आत्माएं होती है उनको हाथ के आकर्षण नहीं होते हैं। वो नाम मान शांति 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 की भूख नहीं उनको होती है। वो तृप्त होते हैं। बहुत अच्छा, बहुत अच्छा, वेरी नाइस। थैंक यू दीदी। हाँ जी, प्रतिभा तनेजा दीदी। हाँ जी, ओम शांति दीदी। ओम शांति। हमें बाबा से सर्व संबंध, समय पर हमें जिस संबंध की जरूरत है बाबा को उसी संबंध से बुला के बाबा को यूज कर सकते हैं सेवा में। हम्म, बहुत अच्छा, वेरी नाइस, थैंक यू। अच्छा जी, अनीता रैना दीदी। ओम शांति दीदी। ओम शांति दीदी। जैसे बाबा ने बोला कि अगर हमें सर्व संबंधों से बाबा को अनुभूति करेंगे और समय पर हमें उसकी अनुभूति करनी है, तो उससे क्या होगा? आत्मा का बल बढ़ेगा, पावर बढ़ेगा। ये हमें अनुभूति करनी है कि अगर हमें बाबा की जरूरत है, क्या हमने सच्चे दिल से उसको याद किया? अगर याद किया, बाबा आया, क्या हमें उसकी अनुभूति हुई? क्या हमारी आत्मा में पावर बढ़ गई? इसकी चेकिंग करनी है। वेरी नाइस, बहुत अच्छा, थैंक यू बाबा, थैंक यू जी। और किसी को शेयर करना है? ओम शांति। ओम शांति दीदी। लीलावती दीदी। ओम शांति। मैं ओम आत्मा शांति। बाबा के दोस्त के रूप में कहाँ भी जाना हो तो बाबा मेरे साथ चलो, मुझे टाइम पर पहुंचना है तो बाबा मुझे समय पर अनुभूति कराता है और समय के पहले ही पहुंच जाता है। इसलिए अनुभूति बाबा की आती दोस्त की। बहुत सुंदर, बहुत ही सुंदर। थैंक यू बाबा, थैंक यू दीदी। ओम शांति। ओम शांति। हेमा दीदी। जी दीदी। हाँ, मुझे अपना एक्सपीरियंस शेयर करना है कि बाबा की अनुभूति अपने को तभी होती है जब समय आता है, तब पहले हम बाबा के पास पहुंचे। वो संबंध से लौकिक में या देहधारी के पास पहुंचने से पहले अगर हम बाबा के पास पहुंचे तो अनुभूति ज्यादा होती है और मदद भी ज्यादा मिलती है। मेरा 8 साल का एक्सपीरियंस है। जी जी दीदी, बहुत सुंदर, सबको प्रेरणा मिली ना, देखो। वेरी नाइस, थैंक यू दीदी, थैंक यू ओम जी। अभी सभी 1 मिनट साइलेंस में बैठेंगे और फिर 5:30 का ट्रैफिक कंट्रोल सॉन्ग प्ले होगा।
जीवन है प्यारा। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। काम क्रोध मद लोभ मोह वश आज है सब मोहताज। योग लगा कर पाप मिटा ले, स्वर्ग सजा ले तू आज। जन्म जन्म की प्यास बुझा ले, पावन बन कर आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। संगम युग में परम पिता शिव कहते हैं राज। तू है एक अविनाशी आत्मा, सुन लो मेरी आवाज। सुख शांति और पावनता से झोले भर लो आज। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। परम धाम से आए हैं शिव ब्रह्मा तन आधार। मुक्ति और जीवन मुक्ति का जन्म सिद्ध अधिकार। चलना है चलना है घर वापस, अब तो यही ज्ञान का सार। योगी बनो ज्ञानी बनो, योगी जीवन है प्यारा। योगी जीवन है प्यारा।